सो नाउ आई एम डिस्कसिंग टू ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन। ठीक है, तो क्या है, देखो टू ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन में क्या है आपका कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और इन कार्बन से क्या होना चाहिए, दो फंक्शनल ग्रुप अटैच होने चाहिए और जो दोनों फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, क्लोज होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का डिस्कनेक्शन क्या होता है, उन कंपाउंड्स में देखा जाता है जिनमें क्या होता है, दो तरीके के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे और जो दो फंक्शनल ग्रुप है वो किसमें, कार्बन कार्बन दो कार्बन से अटैच होंगे। ठीक है, ये फर्दर क्या होता है, जो टू ग्रुप डिस्कनेक्शन है वो हम फिर से फर्दर उसको क्लासीफाइड करते हैं। कैसे करते हैं आपका, वन वन डिस्कनेक्शन। कैसा आपका, वन वन डिस्कनेक्शन, वन टू डिस्कनेक्शन एंड वन थ्री डिस्कनेक्शन। वन वन डिस्कनेक्शन का मतलब हुआ कि जो दो फंक्शनल ग्रुप की हम बात कर रहे हैं वो दोनों सेम कार्बन से, इसका मतलब एक ही कार्बन से यदि दोनों फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं तो वो आता है वन वन डिस्कनेक्शन की कैटेगरी में। वन टू में क्या होगा, जो दो फंक्शनल ग्रुप अटैच है और उनकी पोजीशन कैसी है, एक इससे अटैच है और दूसरा इससे, एक एक्स यहाँ पर अटैच है और यहाँ पर वाई है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा आपका, वन टू डिस्कनेक्शन की कैटेगरी में आएगा। और वन थ्री में क्या होगा, जो फंक्शनल ग्रुप है उनके बीच में जो नंबर होगा कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ये वन, ये टू और ये थ्री, तो वन थ्री की कैटेगरी में आएगा। तो हम इस तरीके से क्या, जो टू ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन, अभी हम बात कर रहे हैं सी एक्स डिस्कनेक्शन की, ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सी सी डिस्कनेक्शन की बात करेंगे। तो फिलहाल जो सी एक्स डिस्कनेक्शन होता है, टू ग्रुप का मतलब है कि दो तरीके के फंक्शनल ग्रुप आपके कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे और उनके बीच में क्या होगा, वो डिफरेंट कार्बन एटम से अटैच होंगे, लेकिन ये नहीं है कि उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, वो क्या होता है, एक दूसरे के क्लोज होते हैं। ठीक है, जो कार्बन एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके क्लोज होते हैं। और उसको हमने कितने कैटेगरी में डिवाइड किया है, आपके थ्री में, वन वन, वन टू और वन थ्री। वन वन कब होगा आपका, जब क्या होंगे, दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, सेम कार्बन से अटैच होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, वन वन कैटेगरी में आएगा, या वन वन डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड होंगे। वन टू में क्या होगा आपका, जब दो फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, एडजेसेंट में होंगे, तो वन टू होगा। और वन थ्री क्या होगा, जब उनके बीच में वन टू और थ्री, मतलब एक कार्बन नंबर वन से और दूसरा कार्बन नंबर थ्री से अटैच होगा, तो कहलाएगा आपका वन थ्री में। तो पहले हम बात कर रहे हैं वन वन डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड। ठीक है, इस कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, जैसे आपके देखो एसिटल कंपाउंड है, इसमें क्या देखो, एक ही कार्बन से OMe और इसी कार्बन से दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, तो ये किस कैटेगरी में आएगा आपका, वन वन। जैसे एमिनो एसिड भी देखो, एमिनो एसिड क्या होता है, सी एक जगह क्या है आपका NH2 और दूसरी जगह क्या है आपका COH। ठीक है, तो ये भी किस कैटेगरी में आ जाएगा आपका, इसी कार्बन से NH2 अटैच है और इसी कार्बन से COH अटैच है, तो एमिनो एसिड भी वन वन की कैटेगरी में आ सकते हैं। ऐसे ही साइनोहाइड्रीन है, क्या होता है साइनोहाइड्रीन, CN और OH होता है, तो जब एक ही कार्बन से साइनाइड और एक ही कार्बन से OH है, तो ये भी किसकी कैटेगरी में आएंगे, वन वन डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड की कैटेगरी में आएंगे। तो इस तरीके से हम क्या, साइनोहाइड्रीन है, एमिनो नाइट्राइल है, ठीक है, कार्बन से क्या होगा आपका NH2 भी है और नाइट्राइल मतलब साइनाइड भी है, तो ये एमिनो नाइट्राइल्स हैं। ठीक, ये साइनोहाइड्रीन है, ये आपका क्या, आपका एमिनो अल्फा एमिनो एसिड्स क्या आते हैं, इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक, जैसे आप क्या है देखो, ये आपका क्या ले रखा है मैंने, फिलहाल एसिटल ले रखा है, तो एसिटल कंपाउंड है, इसका हम क्या कर रहे हैं, रेट्रो एनालिसिस कर रहे हैं, सिंथेटिक पाथवे, तो हमने एक बॉन्ड क्लीव किया, तो क्या बना आपका देखो, ओ इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव, तो ये समझ में आ गया होगा, CrOMe और OMe पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ का पॉजिटिव है कार्बन, ये नेगेटिव हो गया। इसका तो हमें सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, MEOH, क्या हो जाएगा आपका, MEOH हो जाएगा। अब देखो ये क्या है आपका, ये यहाँ पर ऑक्सीजन में क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर सकता है अपना, ये यहाँ को दे सकता है इलेक्ट्रॉन, तो कैसा हो जाएगा आपका, डबल बॉन्ड, अब O पॉजिटिव। एंड फाइनली जब इसको हम रेट्रो देखेंगे तो ये कैसे बन सकता है, इन दोनों का बॉन्ड क्लीव होगा, तो ये क्या बना आपका कीटोन, और क्या बन गया आपका मिथेनॉल, MEOH। समझ में आ रहा है, तो ये जो है आपका, और हमें मालूम भी है, वैसे हम नॉर्मल केमिस्ट्री की भी बात करें तो हमें पता है कि एसिटल्स किससे बनते हैं आपका, जब हम ये एसिटल या जो कीटल्स हैं, वो ये कीटल है, तो कीटल कैसे बनेगा आपका, किसके साथ, जब कीटोन की किसके साथ रिएक्शन करते हैं, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं, तो कीटोन्स बनते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ आपका देखो, इस जो ये ग्रुप है, इसकी दोनों जो प्रेजेंस है वो सेम कार्बन से है, इसलिए क्या आपका वन वन डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड है। अब ऐसे ही दूसरा कंपाउंड देखो, एक ये है PHCH2COMe, मतलब ये भी क्या है आपका, एक
एक तरीके का ये एसिटल है, ठीक है, क्योंकि एक जगह हाइड्रोजन है। अब इसका क्या करेंगे आपका, तो इसका यदि रेट्रो देखेंगे तो हमारा फाइनली क्या हो रहा है, देखो ये भी क्लीव हो रहा है, और ये किससे बनेगा आपका PHCHO और किस PHCH2CHO, और किससे बनेगा आपका मिथेनॉल से, और ये इसकी रियल सिंथेसिस भी। तो हमें मालूम भी है कि हम एसिटल या कीटल कैसे बनाते हैं आपके कार्बोनिल कंपाउंड की अल्कोहल के साथ रिएक्शन से। सो दिस वन इज कार्बोनिल कंपाउंड PHCH2CHO प्लस 2MEOH इन एसिडिक मीडियम में, तो क्या बन जाता है ये आपका, ये एसिटल बन जाता है, ठीक। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम थे OMe और OMe, बट सेकेंड कंडीशन क्या है आपका R एक फंक्शनल ग्रुप है X और दूसरा क्या है Y। तो इसकी रेट्रो एनालिसिस करेंगे तो क्या होगा आपका, जो ये है आपका इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होता है वो जनरली क्या होता है आपका कीटोन, तो ये हो गया आपका कीटोन, प्लस ये अलग होगा न्यूक्लियोफाइल, तो क्या हो जाएगा HX, ये भी न्यूक्लियोफाइल अलग होगा तो ये क्या हो जाएगा HY। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं साइनोहाइड्रीन, क्या है आपका साइनोहाइड्रीन, देखो साइनोहाइड्रीन मीन्स जब कार्बन से कौन सा ग्रुप होता है OH और साइनाइड ग्रुप होता है तो क्या कहलाते हैं आपके मतलब एक ही कार्बन से ज़रूरी नहीं है साइनोहाइड्रीन में। साइनोहाइड्रीन का मतलब क्या होगा आपका OH और साइनाइड का प्रेजेंट होना, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो जब इसकी रेट्रो एनालिसिस की तो हमने क्या करा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया। क्यों किया ये वाला, वैसे तो कार्बन ऑक्सीजन भी कर सकते थे, है ना, लेकिन क्या होता आपका, हमें मालूम है कि साइनाइड क्या अच्छा लीविंग ग्रुप है, ठीक, इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पर को ऐसे यहाँ ब्रेक दिखाया, कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन है वैसे ये रेट्रो में। तो क्या बना आपका, देखो RCROH, और ये क्या हो गया आपके इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, और प्लस क्या बना CN नेगेटिव बना होगा, CN नेगेटिव का सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा HCN, और इसका अगेन जैसे ऊपर था क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसने क्या बनाया आपका डबल बॉन्ड बनाया, ठीक है, तो इसने डबल बॉन्ड यहाँ पर को बना दिया, तो ये क्या बन गया आपका कीटोन, प्लस क्या बन गया आपका H पॉजिटिव, या H यहाँ से चला गया तो साइनाइड, ठीक। और हम जानते भी हैं कि साइनोहाइड्रीन कैसे बनते हैं, जब कार्बोनिल कंपाउंड की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन, एक जर्नल रिएक्शन है किसकी, कार्बोनिल कंपाउंड की, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, वो क्या करते हैं साइनोहाइड्रीन के साथ क्या करते हैं HCN के साथ एडिशन करके साइनोहाइड्रीन बनाते हैं, साइनोहाइड्रीन बनाते हैं किसके साथ रिएक्शन करते हैं HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब वो रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल एक एग्जाम कंपाउंड है, क्या है आपका ये कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन रिंग है, इसमें एक OH है और ये क्या है आपका NH2 है, ठीक है। अब देखो हमें मालूम है कि किससे बनाना इजी है, साइनोहाइड्रीन से, तो हमने क्या करा आपका फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन FGI किया, ठीक है, मतलब इस कंपाउंड का हमने किससे बना सकते हैं, इस कंपाउंड को साइनोहाइड्रीन से इजीली बनाया जा सकता है। तो इसका क्या करेंगे, साइनोहाइड्रीन का क्या करने से एमीन बनते हैं, साइनाइड का रिडक्शन करने से एमीन बनते हैं, तो ये क्या कहलाएगा FGI रिडक्शन होगा, पीछे की ओर क्या हो रहा है क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, ठीक। तो हमने क्या करा FGI रिडक्शन किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका OH और साइनाइड में। अब ये अभी हम पढ़ चुके हैं, ये कौन सा डिस्कनेक्शन होगा फिर आपका 1-1 डिस्कनेक्शन, तो कौन सा डिस्कनेक्शन है ये, और ये हमेशा याद रखना कि हेट्रो एटम से जो कार्बन अटैच होता है उसको देते हैं कार्बन नंबर 1, ठीक। हेट्रो एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से ये कार्बन अटैच है तो ये 1 है, तो दोनों क्योंकि दूसरा साइनाइड भी इसी 1 से अटैच है इसलिए 1-1 डाई एक्स का मतलब हुआ डाई फंक्शनल ग्रुप है, दो फंक्शनल ग्रुप है तो उसको क्या लिखते हैं डाई एक्स, तो 1-1 डाई एक्स डिस्कनेक्शन है, तो क्या बनेगा आपका, ये क्या है आपका साइनोहाइड्रीन, तो हमने अभी डिटेल में पढ़ा था कैसे बनता है साइनोहाइड्रीन, ये क्या होना चाहिए कीटोन और ये क्या होना चाहिए हाइड्रोजन साइनाइड। और यदि नहीं करना है तो अलग अलग लिख सकते हो, पहले जैसे लिखा था, पहले इसको CN नेगेटिव करोगे, यहाँ मतलब और ज़्यादा डिटेल में लिखना होगा तो कुछ इस तरीके से लिखोगे OH ये पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव का सिंथेटिक इक्विवेलेंट HCN, इसमें फिर क्या दिखाओगे, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा देगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, एंड फाइनली जो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेनोन प्लस H पॉजिटिव अलग हो गया, तो ये इसका या तो पूरा कंप्लीट रूट ऐसे दिखा दो, या आपको पता है कि साइनोहाइड्रीन है तो इसका डिस्कनेक्शन या रेट्रो हम दिखा रहे हैं, तो कौन कौन सा आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट होंगे साइक्लोहेक्सेनोन प्लस HCN, और ये इसको बनाने की मेथड है। साइक्लोहेक्सेनोन की किसके साथ रिएक्शन करते हैं HCN के साथ इन एसिडिक मीडियम, क्या होता है HCN एडिशन करता है, ये ऐसे हो जाता है H पॉजिटिव CN नेगेटिव, H पॉजिटिव O में चला जाएगा, CN नेगेटिव यहाँ चला जाएगा, क्या बन जाएगा
OH और CN साइनोहाइड्रिन बन जाएंगे। और क्योंकि हमने क्या करा था, FGI रिडक्शन, इसका मतलब इसका रिडक्शन करेंगे तो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल अचीव हो जाएगा। तो हमने क्या करा है, इसका हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ PTO2। तो क्या होगा, जो C�NNN है इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन यहाँ तो एक इसमें कन्वर्ट होगा CS2 और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा NS2 में। तो क्या बन गया, OH CS2 NS2, टारगेट मॉलिक्यूल अचीव हो गया। तो इस तरीके के जो ये हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो तुम उसको देखना कि कौन कौन से उसमें हम क्या कर सकते हैं, 1-1 डिस्कनेक्शन हम किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे एमीन और उसका देख लेना, एमीन और साइनाइड साथ में होंगे तो ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौन सा, 1,2 डाई फंक्शनल कंपाउंड। अब देखो 1,2 डाई फंक्शनल कंपाउंड में क्या है आपका, क्या होंगे, दो फंक्शनल ग्रुप तो होने ही हैं क्योंकि डाई फंक्शनल कंपाउंड्स कह रहे हैं। तो कैसे होंगे, दोनों 1-2 पोजीशन में होंगे। मतलब देखो, हम मैं पहली बात जो हेट्रो एटम है, जैसे एक एग्जांपल मैं अल्कोहल का ले रहे हैं, इसमें अलग है, अल्कोहल का अलग होगा, कार्बोनिल का अलग है। तो जैसे हम क्या कर रहे हैं, देखो पहले अल्कोहल का लिया तो उसमें क्या है, देखो ऑक्सीजन, ये कार्बन नंबर 1 कहलाएगा और ये कार्बन नंबर 2। तो डिस्कनेक्शन कहाँ पर हो रहा है आपका, 2 में। तो ये कौन सा डिस्कनेक्शन कहलाता है, 1-2 डिस्कनेक्शन कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा आपका, 1-2 डिस्कनेक्शन। ठीक है, तो ये अल्कोहल था जिसमें कि यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल अटैच है, 2 फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो ये वाला डिस्कनेक्ट हो रहा है तो क्या बनेगा, NU नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा आपका, NU नेगेटिव, और यहाँ पर को क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और इस तरीके के जब बनते हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है आपका, ये कौन जो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट जनरली लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है फिर आपका, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन, प्रोपॉक्साइड, ठीक है, साइक्लिक ईथर, इस तरीके का जो ये है आपका कंपाउंड है वो उसको लिया जाता है। तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये है और इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये है, और बनाया भी ऐसे ही जाता है। ये 3 मेंबर्ड रिंग है, इपॉक्साइड है, इपॉक्साइड, इसको इपॉक्साइड भी कहा जाता है। 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर्स को क्या कहते हैं, इपॉक्साइड। इपॉक्साइड की किसके साथ रिएक्शन की, NuH के साथ की। तो क्या हुआ होगा, एक जगह से रिंग खुली होगी और एक जगह क्या हुआ होगा, ये नेगेटिव हुआ होगा, तो ये H पॉजिटिव वहाँ चला गया, NU नेगेटिव यहाँ, तो आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारा दूसरा कंपाउंड है, देखो NuCS2CH2OCOR। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये वाला कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर क्या होगा आपका 2। ठीक, तो डिस्कनेक्ट यहाँ पर होना है, ठीक, डिस्कनेक्शन यहाँ पर होना है। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने हाइड्रोक्सी वाला पढ़ा है। तो बेटर है कि हम इसको किस में कन्वर्ट कर दें, ये आपका ईस्टर है तो इसको क्या कर देते हैं, हाइड्रोक्सी में, मतलब FGI कर देते हैं, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कर देते हैं। ठीक, तो हमने क्या करा, इसको पहले किससे बनाना बेटर रहेगा, OH वाले से। तो इसको क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन एस्ट्रिफिकेशन। OH से ईस्टर बनाने की जो प्रोसेस है, जो बैक वाली प्रोसेस होती है वो लिखा जाता है ईस्ट्रिफिकेशन कहलाएगा, FGI ईस्ट्रिफिकेशन। अब इसका तो इजी हो गया, इसका क्या करेंगे, कौन सा डिस्कनेक्शन करेंगे, 1-2 डिस्कनेक्शन कर देंगे, 1-2 डाई X हो जाएगा ना। ठीक, तो 1-2 क्या करेंगे, डिस्कनेक्शन कर देंगे। तो ये डिस्कनेक्शन होना है क्योंकि ये 1 है और ये क्या है आपका 2। तो 1-2 डिस्कनेक्शन में फिर से क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, और ये किसके हो जाएगा, इपॉक्साइड बना देगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा इसका वो है। अगला है आपका, यदि आपके कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं तब क्या होता है। ठीक, कैसे कंपाउंड, अभी हमने जो पढ़े थे पहले अल्कोहल पढ़े थे, ये वाला पहला जो एग्जांपल लिया था हमने क्या लिया था, एक फंक्शनल ग्रुप हमने अल्कोहल लिया था, दूसरा कुछ और हो सकता था। उस केस में जो अल्कोहल होता है और 1-2 डाई फंक्शनलाइज्ड है, तो आपको पता होना चाहिए सिंथेटिक इक्विवेलेंट उस समय इपॉक्साइड होता है। और बनता क्या है उसमें, जनरली अल्कोहल वाले केस में ये बनता है क्या, ये OH कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 प्लस ये सिंथोन बनता है। और इस सिंथोन का जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, ये इपॉक्साइड होता है या साइक्लिक ईथर जो भी कहोगे ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अब आपका कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड होगा तो क्या होगा, जब वहाँ पर 1-2 डिस्कनेक्शन होगा तो इस तरीके का होना चाहिए कार्बोनिल में CO। तो ये वाला कार्बन हेट्रो एटम से जो अटैच होता है, कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, तो ये वाला डिस्कनेक्शन हो रहा है, 1-2 कार्बोनिल का डिस्कनेक्शन ये वाला होगा। ठीक, तो यदि ये डिस्कनेक्शन होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा, तो ये क्या होगा, नेगेटिव, और ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव से सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या, इसका सिंथोन क्या बनेगा फिर, RCO प्लस हो जाएगा, यहाँ पर को कैसा हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो इस कंपाउंड का जो आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट होता है, यहाँ हेलोजन लगा दो, ये इसके लिए क्या होता है, एक अच्छा रिएजेंट है। किन कंपाउंड्स के लिए, कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, किसके लिए नहीं था, ईथर के लिए नहीं होता, लेकिन जो अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो इन के लिए एक अच्छे रिएजेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या लगा दोगे, क्लोरीन या कोई हेलोजन।
फॉर एग्जांपल एक ये ले रखा है जहाँ पर को क्या है, देखो ये कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1, ये होगा कार्बन नंबर 2, तो ये डिस्कनेक्शन है, तो क्या कहलाएगा 1,2-डाई-एक्स, दो फंक्शनल ग्रुप है तो 1,2-डाई-एक्स डिस्कनेक्शन कहलाएगा। तो क्या बनेगा, देखो ओ इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ओ नेगेटिव हो जाएगा और ये कार्बन कैसा हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये ओ एच हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अभी बता रहे हैं कि जो कार्बोनिल है उनके लिए अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड अच्छे रिएजेंट होते हैं, तो इसमें क्या करेंगे Cl लगा दो, ये इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो गया। अब इसकी बनाने की प्रोसेस क्या करते हैं, देखो इसकी किसके साथ रिएक्शन करोगे, बेस के साथ, बेस के साथ करोगे H पॉजिटिव निकल जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, और फिर क्या करेंगे दूसरा सिंथेटिक इक्विवेलेंट दूसरा रिएजेंट डालोगे तो ये क्लोरीन निकल जाएगी और ये यहाँ पर अटैक करके आपका टारगेट मॉलिक्यूल आपको अचीव हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है ये आपका, ये भी क्या है आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, देखो क्या है Br बेंजीन रिंग CH2O COR। ठीक है, तो क्या आपका ये है आपका 1,2 डिस्कनेक्शन यहाँ से है, ये 1 कार्बन है, ये नंबर 2 कार्बन है, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो ये क्या है आपका 1,2 डिस्कनेक्शन। तो अगेन क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो देखो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया, इस नेगेटिव का एसिटिक एसिड हो जाएगा इसका RCOOH सिंथेटिक इक्विवेलेंट, और इसका हमने पहले बताया कार्बोनिल का क्या होता है अल्फा हेलो कार्बोनिल होते हैं, तो यहाँ ब्रोमीन लगा दी, और ये इसको बनाने की मेथड भी है बेंजीन ब्रोमीन COCH2Br, इसकी किसके साथ रिएक्शन करती एसिड के साथ, किसके प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में NaHCO3 के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाता है जो ये मॉलिक्यूल है वो टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या था फिर आपका 1,2 डिस्कनेक्शन। अब इसमें थर्ड है CX में डाई फंक्शनलाइज CX डिस्कनेक्शन में 1,3 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड। ठीक है, तो जो 1,3 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड है उसमें क्या होगा आपका जो हेट्रो एटम जिस कार्बन से अटैच है उसके तीसरे कार्बन के बाद का दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा और यहाँ से डिसोसिएशन होना चाहिए, यहाँ से क्या होना चाहिए डिस्कनेक्शन होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल देखो RCOCH2CH2 और यह न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ डिस्कनेक्ट होगा तो क्या बनेगा आपका, देखो RCOCH2 यहाँ पर आ जाएगा प्लस और ये NU आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, लेकिन जैसे क्या था अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, कार्बोनिल के केस में हमने यहाँ पर को क्या लगा दिया था Cl, ऐसा इस केस में नहीं होता है। ठीक है, ऐसा इस केस में क्यों नहीं होता है, क्योंकि यदि यहाँ पर Cl लगा देते जिसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाना था, तो यदि मैं इसको बना देती तो उसको एक तो बनाना क्या होता है डिफ़िकल्ट होता है, ऐसा इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये मान सकते थे। ठीक, इस कार्बन से क्या जोड़ दो Cl को, तो क्या होता है जो ये क्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे इनके हेलो डेरिवेटिव होते हैं, इनको बनाना डिफिकल्ट होता है, तो एक इस वजह से, और दूसरी बात ये अनस्टेबल भी होते हैं, इसलिए इसका सिंथेटिक हम पहले बात कर चुके हैं कि हमने प्रोसेस ऐसे करनी है कि हमें डिफ़िकल्टी ना हो और जो उसके स्टार्टिंग मटेरियल हो वो अवेलेबल हो। ठीक, तो इसको एक तो बनाना टफ हो जाता है और दूसरी बात ये क्या करता है आपका अनस्टेबल होता है और इवन CB रिएक्शन बहुत ईजीली दे देता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये नहीं होता है, क्या होता है फिर आपका इसके लिए देखते हैं माइकल एक्सेप्टर, क्या होता है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो क्या होता है इसका यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो माइकल एक्सेप्टर इनके क्या होते हैं आपके सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल एक ये देखो कंपाउंड क्या बनेगा इसमें PHCH2S CH2CH2COMe, तो ये 1,3 है, यदि हम कह रहे हैं 1,3 डाई-एक्स है तो क्या होगा CO से ये है तो कार्बन नंबर 1, ये 2 और ये 3, ये डिस्कनेक्ट होगा तो क्या होगा सल्फर नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, देखो सल्फर नेगेटिव ये कार्बन पॉजिटिव। अभी हम बात कर चुके हैं इस तरीके के कंपाउंड होते हैं तो यहाँ हेलोजन नहीं डाला जाता, ये किस क्या ऑन होते हैं इनका सिंथेटिक इक्विवेलेंट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, तो माइकल एक्सेप्टर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये, और इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या हो गया PHCH2SH हो गया, ये इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, अब ऐसे इसकी सिंथेसिस क्या होगी जब इन दोनों को मिलाते हैं तो ये बन भी जाता है PHCH2SH प्लस ये CH2 डबल बॉन्ड CH आपका प्रोडक्ट मिल जाता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, इसमें भी क्या आपका 1,3 डाई एक्स डिस्कनेक्शन है, तो क्या है आपका देखो 1,3, तो ये 1 2 और ये 3 ये डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसलिए क्या है आपका 1,3 डाई-एक्स से डिस्कनेक्शन है, तो अब ये डिस्कनेक्ट होगा तो ये क्या होगा नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो गया तो ये एक सिंथॉन बन गया, ये पॉजिटिव हो गया तो दूसरा सिंथॉन हो गया, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट NH हो जाएगा, पाइप्रिडीन हो जाएगा, और इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट अभी हम बात कर चुके हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होता है, तो क्या हो जाएगा ये इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो जाएगा। एंड फाइनली इसको बनाने की जो मेथड है वो ये है कौन सी,
इन दोनों को मिलाते हैं तो ये बन जाता है, इसमें कुछ नहीं है, दोनों रिएक्टेंट लो और प्रोडक्ट बन जाता है। और पहले ही बता चुकी हूँ कि बीटा हेलो कीटोन्स क्या होते हैं, सूटेबल नहीं रहते हैं इस रिएक्शन के लिए। कारण क्या है, क्योंकि जो बीटा हेलो कीटोन्स होते हैं वो तो बनाना उनको डिफ़िकल्ट होता है, और दूसरी बात अनस्टेबल होते हैं, ईजिली E1 CB के थ्रू क्या हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है। तो ये जो दूसरा टॉपिक था आपका कौन सा, फिर आपका डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड में CX डिस्कनेक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है।